द काइंड हार्टेड बॉय, दयालु लड़का। द काइंड हार्टेड, दयालु, बॉय मीन्स लड़का, दयालु लड़का। इट वॉज रेनी सीजन, बरसात का मौसम था। इट वॉज था, रेनी सीजन, बरसात का मौसम। रेनी मीन्स बरसात, सीजन मीन्स मौसम। बरसात का मौसम था। द विलेज हैड रिसीव्ड गुड रेनफॉल, द विलेज गांव में, हैड रिसीव्ड गुड रेनफॉल, अच्छी बारिश हुई। गुड रेनफॉल मीन्स अच्छी बारिश, रिसीव्ड मीन्स हुई, गांव में अच्छी बारिश हुई। द ब्रूक अक्रॉस द विलेज वॉज फिल्ड विद वाटर, ब्रूक मीन्स होता है नाला, ओके, नाला, गांव का नाला होता है उसको ब्रूक बोला जाता है। ब्रूक अक्रॉस द विलेज, गांव के पास का नाला, गांव का जो पास का नाला, वॉज फिल्ड, भर गया था, विद वाटर, पानी से। गांव के पास का नाला पानी से भर गया था। देयर वॉज न्यू ग्रास एवरीवेयर, देयर वॉज न्यू ग्रास, घास थी, नई घास थी, एवरीवेयर, सभी जगह, हर जगह नई घास थी। पीपुल इन द विलेज वर हैप्पी, पीपुल, लोग, इन द विलेज, गांव में, वर, थे, हैप्पी, प्रसन्न, गांव में लोग प्रसन्न थे। दे वर सेलिब्रेटिंग द रेन्स while offering deities with feast and festive. They were celebrating, वो मना रहे थे, celebrate चूंकि मनाना होता है तो celebrating वे मना रहे थे। The rains, बारिश का जश्न। By offering the deities, deities means होता है, deity means देवता, तो deities देवताओं, देवताओं को प्रसाद चढ़ाकर, offering means प्रसाद चढ़ाकर, with feast, दावत, दावत and festive, उत्सव। तो अब इसकी पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। इस पूरी लाइन का मतलब क्या हुआ? विद द, यहां से लेंगे विद फीस्ट एंड फेस्टिव, विद दावत और उत्सव के साथ, बाय ऑफरिंग द डेटीज, देवताओं को प्रसाद चढ़ाकर, जो देवताओं को प्रसाद चढ़ाकर बारिश का जश्न मना रहे थे। दे वर सेलिब्रेटिंग द रेन्स, बारिश का जश्न मना रहे थे। बे दावत और उत्सव के साथ देवताओं को प्रसाद चढ़ाकर बारिश का जश्न मना रहे थे। बट, लेकिन, अ कॉलोनी ऑफ एंट्स वॉज इंग्रोस्ड इन सोरो। अ कॉलोनी ऑफ एंट्स का मतलब होता है चींटियों का समूह, ओके, चींटियों के समूह को इंग्लिश में अ कॉलोनी ऑफ एंट्स बोला जाता है। वॉज इंग्रोस्ड, जो इंग्रोस्ड का मतलब लीन होना, तल्लीन होना, डूब जाना उसमें, ओके, इन सोरो, दुख में। लेकिन एक चींटियों का समूह दुख में डूबा हुआ था, दुख में डूबा हुआ था, ओके। ड्यू टू द हैवी रेन्स, भारी बारिश के कारण, ड्यू टू के कारण, द हैवी रेन, भारी बारिश के कारण, द एंथल इन विच द कॉलोनी ऑफ एंट्स रिजाइडेड वॉज अबाउट होना चाहिए इधर, ओके, अबाउट प्रिंट नहीं हुआ इधर, अबाउट टू ड्रॉन कंप्लीटली, इधर ए होगा, ओके। द एंथल, एंथल का मतलब होता है बामी, ओके, चींटियों के घर को एंथल बोला जाता है, ओके, बामी बोल सकते हो आप हिंदी में इसको। The anthill in which the colony of ants resided, जिस बामी में चींटियों का समूह बसा हुआ था, चींटियों की कॉलोनी बसी हुई थी, was about to drown completely, पूरी तरह डूबने वाला था। was था, about to drown इधर ए होगा, ओके, about to drown डूबने वाला था, completely पूरी तरह से। जिस बामी में जो इनका समूह था, चींटियों का समूह था, वह पूरी तरह से डूबने वाला था। All the ants were in danger of being drowned. All the ants, सभी चींटियां, were थी in danger, खतरे में, of being drowned, डूबने के, सभी चींटियां डूबने के खतरे में थी। They had to vacate their anthill and search for some other dry place. They had to vacate their anthill. They had to vacate, उन्हें खाली करना था। their anthill, अपना घर, अपना बामी जो उनका घर था, एंड और सर्च, ढूंढना था, फॉर सम अदर ड्राई प्लेस, कोई दूसरा जगह, कोई दूसरा सूखा स्थान। उन्हें अपना वो घर खाली करना था, उन्हें वो अपना बामी खाली करना था और कोई दूसरी सूखी जगह ढूंढना था। द एंट्स बिगेन देयर मार्च, द एंट्स, चींटियों ने, बिगेन शुरू किया, देयर मार्च, अपना जो मार्च का मतलब होता है अपना काम, उसका उन्नति, प्रोग्रेस शुरू किया, ओके। तो द एंट्स बिगेन देयर मार्च, चींटियों ने अपना उन्नति, अपना काम शुरू किया। एलास, अफसोस, ओके, अफसोस।
The ants got stuck at the banks of the brook. The ants चींटियां got stuck फंस गई थी at the banks किनारों पर of the brook नाले के किनारों पर चींटियां फंस गई थी। पर अफसोस चींटियां हैं जो नाले के किनारे पर फंस गई थी। लिखा है आगे, दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस, उनको नहीं पता था, वो नहीं जानती थी कैसे इसको पार किया जाए, इसको कैसे पार किया जाए। वाटर वॉज रनिंग फ्रॉम बैंक टू बैंक, वाटर वॉज रनिंग पानी बह रहा था, फ्रॉम बैंक टू बैंक किनारों पर, किनारे से किनारों तक, मतलब जो इस किनारे से इस किनारे पर पानी बह रहा था, दोनों किनारों को पानी छू रहा था। लिखा है आगे, रामू had been watching the colony of ants for quite some time. रामू had been watching, रामू देख रहा था the colony of ants, चींटियों के समूह को for quite some time, काफी समय से, काफी देर से रामू चींटियों के समूह को देख रहा था। He understood that the ants were in the process of searching for a new home. He understood, वह समझा, that कि the ants were in the process, जो चींटियां हैं, चींटियां वर थी in the process of searching, ढूंढने की तलाश में, for a new home, नया घर। तो सीधा मतलब हुआ कि रामू समझ गया था कि ये चींटियां नया घर ढूंढने की प्रक्रिया में हैं। चूंकि है इसलिए लगा कि पास्ट की कहानी सुना रहे हैं। ओके, he took some leaves and pinned them together. He took, उसने लिए, some leaves, कुछ पत्ते, and और pinned them together, उन्हें एक साथ चिपका दिया, making a long stand, एक लंबा लट बनाने के लिए, out of them, उनके लिए। उसने उनके लिए पत्ते लिए और उन पत्तों को चिपका दिया उनके लिए एक लंबा लट बनाने के लिए, एक लंबा स्टैंड बनाने के लिए। ओके, he then laid the stand across the brook. He then, फिर उसने laid, बिछा दिया, the stand, लट, across the brook, किनारे के आर पार, फिर उसने किनारे के आर पार वह स्टैंड, वह लट बिछा दिया। The stand touched both the banks and looked like a bridge. The stand, वह लट, touched, छू रहा था, both the banks, दोनों किनारों को, and looked, वह लग रहा था, like a bridge, एक पुल की तरह लग रहा था। वह स्टैंड है जो वो दोनों किनारों को छू रहा था और एक पुल की तरह दिख रहा था। He helped the ants cross the brook. He helped, उसने मदद की, the ants, चींटियों की, cross the brook, नाले को पार करने में उसने चींटियों की मदद की। The ants crossed the brook happily and went on to search their new home. The ants, चींटियों ने, crossed, पार किया, the brook, नाला, चींटियों ने नाला पार किया, happily, खुशी चींटियों ने नाला खुशी पार किया, and went on, और निकल पड़ी, to search, ढूंढने के लिए, their new home, अपना नया घर, और अपना नया घर ढूंढने के लिए निकल पड़ी। शिक्षा, मोरल है, अब इसमें शिक्षा क्या देती है, मोरल क्या बताती है? बी काइंड टू ऑल, सभी के लिए दयालु रहें, सभी के लिए दयालु रहें। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।